राधे राधे। प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ कि देव उठनी एकादशी का व्रत कब है और कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। और उसी दिन तुलसी विवाह भी होता है, किस तरह से हमें तुलसी विवाह करना चाहिए। क्योंकि इस बार भी एकादशी के व्रत को लेके बड़ा वो हो रहा है। कोई कह रहा 1 तारीख को है, कोई कह रहा 2 तारीख को है। लेकिन हम जब भी करेंगे व्रत, चाहे 1 में करें या 2 में करें, लेकिन हमें पूजा कैसी करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें पूजा किस तरह से करनी चाहिए। क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शीर्षैया में विश्राम करते हैं। तो आज देव उठनी एकादशी के दिन वो जागते हैं। तो इस तरह उस दिन हमें भगवान विष्णु की बहुत अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। और हमें भगवान विष्णु जी की और शालिग्राम भगवान की, क्योंकि ये शालिग्राम भगवान जी की ही हमें अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए उस दिन। शालिग्राम जी का और तुलसी का विवाह होता है उस दिन। तो हमें एकादशी के दिन बहुत अच्छी तरह से सबसे पहले हमें सुबह के टाइम में षोडशोपचार पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु के और शालिग्राम भगवान के स्नान जरूर कराना चाहिए। क्योंकि षोडशोपचार पूजन आप कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी वो करते हैं, और सबसे पहले हमें संकल्प और षोडशोपचार पूजन सबसे पहले हमें यही करना चाहिए। सबसे पहले हमें षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए, फिर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन में वही सबसे पहले पंचामृत बना लेना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। शंख में कच्चा दूध भर के उससे हमें भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। उसमें तुलसी डाल के भगवान विष्णु का हमें बहुत अच्छी तरह से अभिषेक करना चाहिए। और अगर कोई पुरुष सूक्त का पाठ करना जानता है तो पुरुष सूक्त का पाठ करके भी स्नान करा सकते हैं। और पुरुष सूक्त जो है वो बहुत अच्छा है भगवान विष्णु का। तो इस तरह हमें स्नान करा के आसन देना चाहिए। आसन में पोंछ के अच्छी तरह से मूर्ति को पोंछ के आसन में रख के हमें षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। सबसे पहले स्नान करा के पोंछ के आसन दे के भगवान जी को आसन पर बिछाना चाहिए। फिर वस्त्र उपस्थ करके कलावा चढ़ाना चाहिए, फिर जनेऊ चढ़ाना चाहिए, फिर कुमकुम रोली अक्सर नहीं चढ़ता है भगवान विष्णु को, जौ चढ़ाने चाहिए। जौ चढ़ा के हमें इस तरह से फिर धूप दीप नैवेद्य पान का पत्ता दब्बी दक्षिणा ऐसे करके हमारे षोडशोपचार पूजन हो जाती है। और फिर हमें जौ के दाने हाथ में लेके भगवान विष्णु के 108 नाम लेके 108 बार भगवान विष्णु को एक एक दाना जौ चढ़ाना चाहिए। और जब भी भगवान विष्णु का पहला नाम जो है वो क्या है, ओम विष्णुवेव, ओम विष्णु वह। तो भगवान विष्णु का 108 नाम लेके 108 दाने जौ चढ़ा के पूरे अंग की पूजा हो जाती है भगवान विष्णु की। तो इस तरह से हमें भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। और जो विष्णु सहस्त्रनाम करना चाहता है वो विष्णु सहस्त्रनाम कर सकता है। और जो 5 दिन के व्रत करना चाहता है, पंचक 5 दिन के व्रत होते हैं, जिसने पूरे कार्तिक में स्नान नहीं कर रखा है, दीपदान नहीं कर रखा है, तो वो इन 5 दिनों में अच्छी तरह से भगवान विष्णु की पूजा कर सकता है। 5 दिन में अपना सुबह जल्दी उठ के स्नान करके तुलसी में दीपक दे के हम अपना पूरा कार्तिक का लाभ ले सकते हैं। तो इसको भीष्म पंचक भी कहते हैं, भीष्म पंचक। और बहुत से लोग करते हैं इस व्रत को। मैं भी करती हूँ 5 दिन के व्रत। तो ये 5 दिन के व्रत बहुत अच्छे होते हैं। एकादशी से लेके पूर्णमासी तक कर लेते हैं। अगर हम पूरे कार्तिक में व्रत नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अगर हम इस 5 दिन के व्रत करते हैं, जो कर सकता है तो व्रत कर लें, जो नहीं कर सकता है तो वो अपना 5 दिन में सुबह जल्दी उठ के नहा के और दीपक दे के अपने पूरे कार्तिक का लाभ ले सकता है। इस तरह से हमें ये विधि विधान से हमें उस दिन पूजा करनी चाहिए। और तुलसी विवाह भी उसी दिन हम करते हैं। वैसे तो हम लोग ज़्यादातर एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन करते हैं पूजा। तुलसी विवाह हम लोग द्वादशी के दिन करते हैं। और कोई पूर्णमासी तक भी कर सकता है, किसी को टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो पूर्णमासी को भी कर सकता है। इस तरह से हमें अच्छी तरह से माँ भगवती की, माँ तुलसी की उस दिन
पूजा होती है, तुलसी विवाह होता है, उस दिन बहुत अच्छी तरह से हमें माँ भगवती को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए और अच्छी तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।